Morning student, today I will teach you geography lesson second, land and interior of the earth. प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें जो लैंड फॉर्म्स के बारे में रीडिंग की थी, तो 3 टाइप के लैंड फॉर्म मैंने बताए थे आप लोगों को. फर्स्ट था माउंटेन, सेकेंड प्लेट्यूज एंड थर्ड प्लेन्स. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आता है माउंटेन. देयर इज द ऑलवेज गोइंग ऑन ए स्लो मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यानी अर्थ के इंटीरियर के अंदर में क्या होता है, स्लो मूवमेंट होते हैं. द अर्थ क्रस्ट वाज द फोल्डेड इनटू द रिंकल ऑन अकाउंट्स ऑफ द स्लो इंटीरियर मूवमेंट. सम पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर वर रेज टू फॉर्म माउंटेन. कुछ ओशन के फ्लोर होते हैं जहाँ पे भी क्या होते हैं, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. माउंटेन्स जनरली हैव द ग्रेट हाईएस्ट. माउंटेन क्या होते हैं, डेफिनेटली आपको पता है माउंटेन हाईएस्ट होते हैं. एंड शार्प स्लोपिंग सरफेस, और वो क्या होते हैं, तीखे भी होते हैं, स्लोपिंग होते हैं, ऐसे ढलानयुक्त जिसको बोला है स्लोपिंग, स्लोप में भी होते हैं. द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडस, द रॉकीज एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द माउंटेन. जो हिमालय है, एल्प्स है, वो क्या है, कुछ जो माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं. सेकेंड आता है आपका प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर द लेवल लैंड ऑफ द कंसिडरेबल हाइट. They are the intermediate of the between of the hilly and plains and occupy the very large area of the earth surface. यानी हिली और जो प्लेन्स होता है उसका जो बीच का इंटरमीडिएट हिस्सा होता है वो क्या बताया गया है, प्लेट्यूज बताया गया है. दे आर द जनरली मोर देन द, ये लगभग कितने होते हैं, सी से इनकी जो हाइट होती है वो कितने बताई गई है, 300 मीटर्स अब वो बताई गई है. दे हैव हार्ड एंड द स्टोनी सरफेस एंड आर द अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़. ये जो होते हैं प्लेट्यूज वो एग्रीकल्चर की पर्पज़ से क्या होते हैं, सुटेबल नहीं बताए गए हैं. बट मिनरल की जो मिनरल होते हैं उनकी दृष्टि से या उनके लिए ये क्या बताए गए हैं, बेस्ट माने जाते हैं. The whole of the South India and the Africa are the nothing but the excessive plateau. The Tibet plateau is the world highest plateau. Okay, जो ये तिब्बत का प्लेट्यू बताया गया है वो वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू बताया गया है. नेक्स्ट थर्ड आता है प्लेन्स. ए प्लेन्स इज द एक्सपेंस ऑफ द लो एंड द नियरली लेवल लैंड. द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इन द ग्रेजुअल एंड नेवर अब्रप्ट. अब्रप्ट यानी ये जो आकस्मिक होता है, अचानक नहीं होता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन द फॉर्म्ड इन द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ब्रॉट अबाउट द रिवर एंड द सी. ओके, यानी रिवर और स्ट्रीम के थ्रू जो मतलब सिल्ट डिपॉजिट की जाती है उसके थ्रू क्या होते हैं, ये प्लेन्स बनते हैं. प्लेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र ये होते हैं. ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से क्या माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं. जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स हैं वो क्या माने गए हैं, फर्टाइल लैंड माने गए हैं. अब आती है टेक्टोनिक एक्टिविटी. व्हाट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्या होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी. टेक्टोनिक एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस. यानी अर्थ के अंदर जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है. उसमें फर्स्ट जो आती है मूवमेंट में अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक. द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक plates causing the vibration on the surface of the earth. These vibration are the called earthquake. ये जो मतलब ऐसे लगता है फ्यू मिनट्स का होता है, अर्थक्वेक जो होता है फ्यू मिनट्स का होता है, लेकिन उससे क्या होती है जो जो लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी की हानि हो जाती है. तो ये फ्यू मिनट्स का जो अर्थक्वेक है, फ्यू मिनट्स का जो मूवमेंट है उससे क्या हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है. अब ये किस तरह से कैसे अर्थक्वेक आता है, जस्ट लाइक मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाती हूँ. देखो फर्स्ट ये जो आपकी ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ये जो दे रखी है वो आपकी क्या है, लिथोस्फेरिक, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स दी हुई है. ठीक है. अब ये नीचे अर्थ के अंदर ये जो जहाँ से ये वाइब्रेशन होना है ये निकलना शुरू होता है, ये जो पॉइंट्स होता है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है. ओके, ये क्या होगा, फोकस होगा. और ये फोकस जस्ट जहाँ से निकल के जहाँ पे जाता है ये जो सेंटर आएगा ये क्या कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाएगा.
ओके। और एपी सेंटर से ये क्या होते हैं, अलग अलग जो ये वेव्स निकलते हैं इसके थ्रू क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन होने से क्या होती है, ये वहाँ से जो वाइब्रेट फ्यू मिनट्स के वाइब्रेट से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और सबसे ज़्यादा इस एपी सेंटर की क्या होती है, इसी के जो आसपास हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रेटर डैमेज होने की जो होती है पॉसिबिलिटी होती है। तो फोकस क्या हो जाएगा, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। क्रस्ट का एक ऐसा जो प्लेस है जहाँ से क्या होता है, मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और एपी सेंटर द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस। अब यहाँ से ये उठ के कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक अबोव जा रहा है ये क्या हो गया, एपी सेंटर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, जो वाइब्रेशन है वो ट्रेवल करता है कहाँ पे, आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज ए वेव। ये जो वेव निकलती है, ये जो वेव निकल रही है, ये इन वेव के जो जस्ट पास में ये जो नियरेस्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेटर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब अर्थक्वेक की है जो थोड़ी सी रीडिंग है, वो रीडिंग और देखते हैं। एन अर्थक्वेक लास्ट फॉर द फ्यू सेकेंड्स बट इज कॉज द हुज लॉस एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी फ्यू सेकेंड्स का जो अर्थक्वेक होता है, लेकिन उसमें भी क्या हो जाती है, हुज लॉस लाइफ एंड property. In India, earthquake occur frequently in the areas such as the foothill of the Himalayas and the Ganga Brahmaputra valleys. A severe earthquake took place the Koyna, Nagar or the Western Ghats in the 1967. अब अर्थक्वेक को जिससे उसका मेज़र किया जाता है, वो भी जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है। सिस्मोग्राफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज द मेजर बाय द रिचर स्केल। ओके। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अर्थक्वेक ब्रिंग अबाउट द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ए नंबर ऑफ द वेज। दे में कॉज लैंडस्लाइड इन द हिली एरिया। अर्थक्वेक के कारण क्या आती है, जो हिली एरिया होती है उसमें क्या आ जाती है, लैंडस्लाइड्स आ जाती है। एंड क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। इन द कोस्टल एरिया ऑफ द अर्थक्वेक समटाइम द सबमर्ज लैंड और ओल्ड आइलैंड और द समटाइम्स दे गिव बर्थ ए न्यू वंस। ओके। तो ये कंप्लीट आपका अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक इन शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो, द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, थस दीज वाइब्रेशन आर द कॉल्ड अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है वोल्केनोज कि वोल्केनोज क्या है। ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। मोल्टन मटेरियल क्या होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मोल्टन मैग्मा भी बोल सकते हो। अब देखो वोल्केनो जो है ये जो है वेंट, ये जो वोल्केनो यहाँ नीचे क्या होता है, अर्थ के सरफेस में ये होता है मैग्मा। ठीक है। ये अर्थ के यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, ये मैग्मा दे रखा है। अब इसको ये मैग्मा का चैम्बर हो गया, ये एक तरह से मैग्मा का चैम्बर हो गया, और ये एक ऐसे थ्रू से क्या होगा, फोर्स से, और इस क्रेटर से ये जो ऊपर होगा, इस क्रेटर से क्या निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। तो यानी जो ये अर्थ का जो मैग्मा है, और जब ये मैग्मा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, इस जैसे पाइप के थ्रू क्या होता है, वो क्रेटर के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब ये बाहर निकलने के बाद में क्या, ये जो मैग्मा है वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। ठीक है। ये बाहर निकलने के बाद में क्या हो जाता है, लावा निकल जाता है, जो ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देता है। कुछ जो ये यहाँ से जो आँस निकलती है, ठीक है, जो धुआं निकलता है, आँस निकलती है, इससे क्या होती है, एसिड रेन होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इधर से ये निकलना शुरू हो जाता है, ये लावा अब ऐसे से इधर दोनों साइड से ये जो लावा होगा वो बाहर निकलना शुरू कर देगा।
तो इससे क्या होते हैं, जो बहुत सारी क्या होती है लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। क्यों, ये जो लावा होता है वो कोई स्टीम नहीं होता है, ये लिक्विड ज़रूर होता है, लेकिन ये इससे क्या होता है, ये जो मटेरियल वगैरह, ये जो लावा है वो लाइफ को और प्रॉपर्टी दोनों को ही क्या होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे एबिडेंस मात्रा के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो ये क्या हो गया, वोल्केनोज हो गया। वोल्केनोज आपकी बुक में 3 टाइप से दे रखे हैं, सिल्ट वोल्केनो, सिंडर कॉन वोल्केनोज और एंड कंपोजिस्ट वोल्केनोज। तो सो दैट today's complete your lesson second. So today is your homework, find book exercise. ओके और ये जो अब इसमें वोल्केनो के अंदर एक बार आप फिर से देख लीजिए। टुडेज योर होमवर्क मैं दे चुकी हूँ कि आपको आज आपको बुक एक्सरसाइज फाइंड करनी है। ये जो मैग्मा यहाँ पे जो अर्थ का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, पूरा ये मैग्मा का चैम्बर है। ये इस चैम्बर क्या होता है, एक इस पाइप के थ्रू यहाँ से क्रेटर के थ्रू क्या निकलता है, बाहर निकलता है। क्रेटर के थ्रू बाहर निकलने बाद ये मैग्मा किस में हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, ये लावा बन जाता है। लावा बन के ये दोनों साइड से लिक्विड रूप में इधर से निकलने लगता है, जिससे क्या हो जाती है कि प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का लॉस हो जाता है। सो थैंक यू, यू कंप्लीट योर होमवर्क। बंद तो